बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? वेलकम कर देता नासी अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बहुत ही मज़े के कबाब बनाने लगे हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 उबले हुए अंडे लिए हैं, इनको हम क्रश कर लेते हैं। दोनों अंडों को मैंने क्रश कर लिया है। अब बाकी चीज़ें डाल देते हैं। बंद गोभी, प्याज, सब्ज़ धनिया। अगर आप सब्ज़ मिर्चें डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं इसलिए नहीं डालती किसी रेसिपी में भी। और साथ हम डालेंगे गाजरें, जो मैंने बरीक बरीक कद्दूकश कर लिए। गाजरें हम इसलिए डाल लें क्योंकि गाजरें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हमारे खून की कमी को भी कम पूरा करती हैं। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर ऐसी रेसिपी कोई भी बनाएं तो आप उसमें ज़रूर गाजरें डाल के दें, क्योंकि बच्चे वैसे तो खाते ही नहीं है ना। तो इस तरीके से बच्चे गाजरें भी खाना स्टार्ट कर देंगे और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। चलिए जी, गाजरें डाल लेते हैं। इनको अब साइड पे रखते हैं। आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए थे, वो मैंने उबाल कर लिए। अब इनको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। आलूओं को मैंने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इनके अंदर ही डाल देते हैं। चलिए जी, आलू तो मैंने डाल दिए हैं। अब स्पाइसी डाल देते हैं। चलिए, सबसे पहले नमक डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और काली मिर्च का भी हाफ चम्मच डालूंगी। काली मिर्च मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि यह हमारे हाजमे को दुरुस्त करती है। पेट में गैस हो, दर्द हो, कुछ भी हो ऐसा, तो हमारे निज़ाम जो भी हो ख़राब, उसको सही कर देती है। तो इसलिए आप भी ज़रूर काली मिर्च डाल के बनाया करें चीज़, तो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों को मैं एक टिप भी दे देती हूँ, अगर आप लोगों के पेट में दर्द हो रही है, आपने टैबलेट्स वगैरह भी ली हैं तो नहीं ठीक हो रहे, तो आप 7 मिर्चें काली लेके वो खा लें पानी के साथ, तो फ़ौरन ही आपको आराम आ जाएगा। तो काली मिर्चें तो हमारे लिए इतनी अच्छी हैं। चले भी इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बस इतने ही मसाले डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाले डाल दें तो फिर जो चीज़ें हम डाली तो उनका तो जायका आता ही नहीं चीज़ में, सारा मसालों का आता है। तो इसलिए मैंने कम मसाले डाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से हम कबाब बनाएंगे, क्योंकि गोल तो हर किसी ने कबाब बनाए हैं, लेकिन मैं आज जो बिस्कुट की शेप नहीं होती लंबी, वो वाली शेप बनाऊंगी। ये मैंने इस तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। पहले मैं हाथ साफ कर लूँ, फिर ऑयल लगा के फिर बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से। अगर आप लोग भी जितनी चीज़ें मैंने डाल के बनाए हैं, आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बहुत ही मज़े के आप लोगों के भी बनेंगे। बहुत ही मज़े के इस तरीके से बनते हैं। ये देखिए, मैंने एक बना लिया है, बाकी भी सारे इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, तो फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए। मैंने ये वाली शेप दी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो चले, ये देखें, मैंने सारे बना के रख लिए हैं। इधर 1 प्याली के करीब हमने मैदा लिया है। हाफ चम्मच डालेंगे कुटी हुई मिर्च का। थोड़ा सा डालेंगे नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैं डालूंगी काली मिर्च। चलिए जी, अब पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। ना ज़्यादा पतला बनाना है, ना आप लोगों ने ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। चलिए, मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। देखिए, मैंने अच्छा सा एक घोल बना लिया है।
ये देखें, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, तो कोई इसके अंदर गुठली नहीं है। तो इधर मैंने रसों का चूरा बना लिया था थोड़ा सा, तो थोड़े से मेरे पास ब्रेड ग्राम थे, तो उनका मैंने चूरा बना लिया है। तो चलिए अब जो हमने कबाब बनाए हैं उनकी कोटिंग करते हैं। सबसे पहले मैदे वाले घोल में डालेंगे, तो फिर हम इधर ये दोनों चीज़ें को मिक्स कर लेते हैं। तो फिर ऊपर रखेंगे, फिर इस हाथ से ऊपर डालेंगे इसके, जो हमारा गीला हाथ है उससे नहीं, क्योंकि फिर नहीं तो ब्रेड ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। इधर हमने चूल्हे पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से ना आप भी ऊपर ऑयल डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं बहुत ही कम ऑयल में चीज़ तैयार करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ रेसिपी। आप लोगों ने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखनी है और बनानी है, और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों ने बनाई तो किस तरह की बनी। चले जी इनकी साइड तब्दील कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है इनको। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये वाले कबाब। ये बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है, पहले आज तक ऐसे किसी ने नहीं कबाब बनाए होंगे। ये देखिए कितने प्यारे बन रहे हैं। चलिए दूसरी साइड से पका लेते हैं। ये देखिए दोनों साइडें से पक चुके हैं। अब हम निकाल लेते हैं छन्नी में, क्योंकि ऑयल इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल आएगा। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। आप अपने बच्चों को बना के दें, दावत में आप बना सकते हैं, लंच में बना के खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलिए जी अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने प्यारे बने हुए हैं। ये देखिए इसकी लुक देखें आप, कितनी मज़े की और कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए कितने मज़े के कबाब बन चुके हैं। बहुत ही कम तेल में बनाए हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो बहुत ही कम चीज़ों से बनाई हैं। जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं से मैंने कबाब बनाए हैं। इतने मज़े के बने हुए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाहर से देखें, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चटपटे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने अपने रिश्तेदार और अजीज़ों और दोस्तों के साथ भी शेयर करने हैं। बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।